विदाउट कंपनीज बी लाइक टीनेजर, दैट्स मीन टोटल डिजास्टर। आपकी मम्मी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हो ना, उसकी तरह नहीं होता है। ध्यान रखना, जला मत देना सब्जी को मेरी। तो कैसे है आप लोग भाई, कंपनी को भी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है, वरना कंपनी की भी हालत बहुत पतली हो जाती है। तो यही रूल्स रेगुलेशन को यहां पे एक अलग नाम दे दिया है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल्स ऑफ एसोसिएशन। और ये जो एओए है, आर्टिफिशियल ऑफ एसोसिएशन है, उसको आपकी लैंग्वेज में ये बोलते हैं भाई, बिकॉज इवन कंपनीज नीड रूल्स और इट्स कैओस। ठीक है, रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, कैओस होगा। और कैओस की बात कैसी परिस्थिति होगी, जैसे कि तुम्हारे क्लासरूम में होती है, लाइक क्लासरूम विदाउट टीचर। ठीक है, जो सिचुएशन क्लासरूम में होती है विदाउट टीचर, वही सिचुएशन एओए के बिना कंपनी की हो जाती है, बिकॉज कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं वहां पे। तो बेटा बेसिक से समझते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एओए। आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or as altered from time to time or applied in the pursuance of any previous company law or the Companies Act 2013। यानी कि भाई समय के साथ साथ उसको हम फ्रेम करते रहेंगे, नया नया बदलते रहेंगे। ये ना ऑफिशियल बुक की डेफिनेशन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा और ऑफ बीट बहुत आता है, ये लिखनी नहीं है, बस मेरे को समझानी पड़ती है तो मैं समझा देता हूं तुमको। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक ओरिजिनल फ्रेम डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर समय के साथ वो बदलता रहता है, लेकिन प्रीवियस कंपनीज लॉ या तो फिर कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करके उसको बनाया जाता है। आपको कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली। ठीक है, कि भाई आर्टिकल्स मींस द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला, द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो भाई इंटर कंपनी के अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एओए। सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस मींस द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द कंपनी फॉर इट्स इंटरनल मैनेजमेंट। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हमने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, किसके लिए, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, उसी को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसे ना पूरी एक रूल बुक होती है। ठीक है, ये रूल बुक बनाई जाती है जिसके ऊपर से पूरी कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट चलता है। ओके सर, एक्सप्लेनेशन क्या है डेफिनेशन का, देता हूं। एओए लाइक कंपनीज पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो याद रखना आपको, एओए कंपनी का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर रूल्स लिए हुए हैं, हाउ इट रन्स इटसेल्फ, रूल्स फॉर हाउ इट रन्स इटसेल्फ। अगर कंपनी को चलाने वाला कोई नहीं भी है तो वो अपने आप को चलाएगी विद द हेल्प ऑफ रूल्स और एओए। तो एओए कंपनी के लिए क्या है, अगर एमसीक्यू में आए तो आंसर टिक कर देना, सर कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्क्स अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाइक अ लॉयल साइड की। समझो, एओए वो एमओए के साथ रेके नीचे रेके काम करता है। मतलब क्या बोला, एमओए के साथ में रेके काम करता है, अंडर द एमओए मतलब साइड की तरह करता है। कवर्स स्टफ लाइक मीटिंग्स, डायरेक्टर्स एंड शेयर्स। बेसिकली अगर मैं बोल दूं तो कंपनीज इज डेली ड्रामा। कंपनीज डेली ड्रामा होता है, वो एओए संभाल लेता है। डायरेक्टर क्या करेंगे, मीटिंग्स कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। ठीक है, एचओडी का जो रोल होता है वो क्या होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन तुमको फॉलो करने हैं, शेयर्स कब देंगे, डिविडेंड कब देंगे, इंटरम डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, सारे के सारा मेलोडी ड्रामा होता है ना, वो एओए संभालता है। इसलिए इसको बोला जाता है विदाउट एओए कंपनीज वुड बी लाइक टीनेजर्स विथ नो कर्फ्यू। ठीक है, विदाउट कंपनीज बी लाइक टीनेजर विथ नो कर्फ्यू, दैट्स मीन टोटल डिजास्टर। यही होता है एओए। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में भी बता रहा हूं जिससे आप लोग भी रिलेट कर पाओ। इट इज प्रिज्यूम दैट एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज अवेयर ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो प्रिज्यूम ही होता है, प्रीअज्यूम कर लेने का कि कंपनी के अंदर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उन सबको ऑलरेडी पता है कि एओए के अंदर क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस बने हुए हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ द एओए कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। सर ये सेंटेंस आप लिख लो, आपको ऐसे लिख ही देना है, कुछ भी करो ना, आपको ये सेंटेंस मार देना कि नीचे उसके डिफरेंस दिए हुए, नीचे इंपॉर्टेंस दिए हुए, नीचे लिमिटेशंस दी हुई है, नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, सब नीचे ही दे दो। उससे क्या होता है, एक दो लाइन तुम्हारी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें भी ग्रामेटिकली बहुत लोग गलतियां करते हैं। तो ये तो सीख लो यार, क्या फायदा है उसका। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो होता है हमारा यूजफुल इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन।
बिजनेस के डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो चलाना होता है, उसके अंदर एओए काफी हेल्पफुल रहता है मुझे। सेक्रेटरी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो भी एओए उसको बता देता है। सेक्रेटरी जब भी वर्ड यूज करूं मतलब वो कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यूजफुल फॉर द डिटरमाइनिंग द वेरियस रिलेशंस, सर रिलेशन किसके साथ होते हैं, समझो कंपनी के गवर्नमेंट के साथ रिलेशन हो गए, कंपनी के डेटर्स के साथ रिलेशन हो गए, कंपनी के इन्वेस्टर के साथ रिलेशंस हो गए, सारे के सारे रिलेशंस मेंटेन करने में भी एओए हेल्प करता है, क्योंकि एओए ने पहले से ही रूल्स रेगुलेशन बना दिया है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो काम होगा, अगर एओए के बाहर जाके कुछ भी काम करना होता है तो सीधा ना, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यूजफुल टू असर्टेन द नेचर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का नेचर क्या है उसको भी आप आइडिया लगा सकते हो एओए के अकॉर्डिंग। अब सर एओए के अंदर व्हाट मेक्स इट स्पेशल, ऐसा तो क्या है जो एओए को इतना स्पेशल बना देता है कि आप सीधे सीधे उसकी कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करते हो। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला, रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। एओए से हम इंटरनल मैनेजमेंट करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि उसमें गाइडलाइन दी हुई है, इनसाइड स्टफ, ठीक है। कंपनी के इनसाइड जो भी लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई चीजें कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपको गाइडलाइंस दी हुई है कि भाई आपको ऐसे वर्क करना है। दूसरा, सबऑर्डिनेट टू एमओए की बात करूं मैं तो एमओए इज द बॉस और एओए फॉलोज इट्स लीड। क्या बोला, एमओए, बेटा एमओए क्या है, एमओए चैप्टर नंबर 4 इसके बाद में पढ़ाऊंगा, अपने तो उल्टा घोड़ा चालू किया हुआ है। तो एमओए इज लीडर, वो बॉस है, रजनीकांत है, ठीक है, और बाकी सब ना चले उसके, रजनीकांत के। तो एमओए इज रजनीकांत और एओए इज द रजनीकांत के चेले। तो भाई वो एओए फॉलो करता है एमओए को, लेकिन एमओए जहां नहीं पहुंच पाता वहां पे एओए पहुंच जाता है। लीगल डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार और सुपर ऑफिशियल्स। अब जब भी रजिस्ट्रार वर्ड यूज करूं मतलब कौन आ गया, कंपनी रजिस्ट्रार को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कैन बी चेंज इफ नीडेड, नॉट सेट इन द स्टोन लाइक योर मॉम्स रूल, ठीक है, आपके लिए जा रहा था ये भी। नॉट सेट इन स्टोन लाइक योर मॉम्स रूल, आपकी मम्मी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हो ना उसकी तरह नहीं होता है एओए आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल रहता है वो। बाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो एवरीवन इन द कंपनी हैज टू फॉलो इट, नो एस्केपिंग, ठीक है, सबको बांध के रखता है। ऐसा नहीं कि मैं विकास सर हूं, मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत फेमस हो रहा हूं आजकल तो मेरे लिए रूल्स चेंज हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, रूल्स वही रहेंगे, सबको फॉलो करने हैं, कोई भी इससे भाग नहीं सकता, ठीक है। पढ़ने का बेटा एक ही रूल होता है, रगड़ डालो खुद को, तो ठीक है। अभी 11th की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 15 दिन बचे, 10 दिन बचे, डजंट मैटर, 10 दिन के अंदर भी तुम 60% से लेकर 90% या 85% तो आराम से ले जाओगे। पढ़ते तो तुम कॉमर्स हो भाई, अलग क्या पढ़ते हो, इतना इजी सब्जेक्ट तुमको दिया हुआ है। और मुझे बच्चे बोलते हैं सर अकाउंट छोड़ो, पहले एसपी सीधी पढ़ा दो, फिर अकाउंट में हम कमेंट करेंगे हमको क्या पढ़ना है। तो आप बेटा कमेंट कर दीजिए, आपको जो भी पढ़ना है सब पढ़ा दूंगा मैं। द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एओए के लिए क्या क्या प्रोविजंस दी हुई है, अब वो देख लेते हैं अपने। बेटा ध्यान रखिएगा, 2 स्लाइड में उसकी प्रोविजंस दी हुई है, हर एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 प्रोविजन है, आपको कोई भी 6 से 7 याद रखनी है। पहली, द सब्सक्राइबर हैव टू पुट देयर सिग्नेचर, जो भी सब्सक्राइबर होगा उसकी साइन वहां पे होगी, भाई मैं एग्री करता हूं सारे रूल्स रेगुलेशन की वजह से, मतलब उसको फॉलो करूंगा मैं। सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज मस्ट, जब भी कोई भी इंसान साइन कर रहा है रूल्स रेगुलेशन के ऊपर उसके सामने एक विटनेस होना जरूरी है, मतलब वो विटनेस की भी साइन होगी उसके अंदर। एंटायर स्पेसिमेन टेबल और पार्ट देयरऑफ मे बी टेकन, पूरा भी कर सकते हैं स्पेसिमेन और उसके सामने कोई पार्ट होगा उसको भी यूज कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ द एओए, एओए की जो भी प्रोविजन है पहले उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या वो फिजिबल रूल लगते हैं कि नहीं लगते उसको दिखा जाएगा। इट इज नॉट बाइंडिंग टू द थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी को बाइंड नहीं करते, समझो एक आती है कंपनी, एक आते कंपनी के ऑनर, अरे सॉरी एम्प्लॉइज, जो भी कंपनी में जॉब करते हैं, डायरेक्टर्स है, तो खाली इन दोनों के लिए एओए होता है। इसके बाद डायरेक्टर नहीं, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, इन लोगों के लिए रूल नहीं है एओए, इंटरनल स्टफ के लिए। याद रख लो, कंपनी का जो इंटरनल स्टफ होता है ना उसके लिए एओए होता है, थर्ड पार्टी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। द प्रोविजन ऑफ एओए मस्ट नॉट बी कॉन्ट्री टू दोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या बोला, मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कॉन्ट्रेरी है ही नहीं यार, वो एमओए को रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी,
वो बस एमओए के सपोर्ट में रहता है, एमओए के साथ जो चीजें नहीं हुई वो कर देता है। आपको बोला गया है प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी प्राइवेट कंपनी पूछा जाए आपको तो आपको ये लिखना है मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 तक चलेगा। रिस्ट्रिक्शन होता है शेयर ट्रांसफर के ऊपर भी, आप ऐसे ही किसी को भी बिना पूछे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंपनी रजिस्ट्रार भी चाहिए और उसके जो ऑथेंटिक पर्सन है उनकी सिग्नेचर भी चाहिए। नो इन्विटेशन ऑफ द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स, अभी तक आप परचेज करने के लिए नहीं डाल सकते हो शेयर्स। ठीक है, कहां की बात कर रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अगर होगी तो आप अभी लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते कंपनी खरीदने के लिए, आपको पूरी प्रोसीजर निपटानी पड़ती है। एनी पर्सन कैन परस्यू द एओए ऑफ अ कंपनी एंड ऑल्सो ऑब्टेन द कॉपी देयरऑफ। इट कैन बी अल्टर बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। सर इसका मतलब ये होता है कि आप एक स्पेशल रिजोल्यूशन के मार्फत से या तो उनकी हेल्प लेके इसको आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, बहुत ही सिंपली। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है बेटा चेंज कर दो, लेकिन चेंज करने के लिए आपको परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं होता कि रात को आप किसी से झगड़ा करके आए, सुबह मूड खराब है, लाओ रूल्स बदल देता हूं। ऐसे रूल्स नहीं चेंज होंगे, प्रॉपर प्रोसीजर होती है वो फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रमोटर्स टू द इफेक्ट दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंसेस। स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रमोटर, प्रमोटर्स के सामने से स्टेटमेंट आएगा कि भाई हम लोग किसी भी, क्या बोला, ऑफेंस के अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपने देखा जब भी आप हड़ताल वगैरह कुछ भी होती है, ठीक है, जब भी कोई हड़ताल वगैरह होती है तो क्या उसके प्रमोटर भी उनको मारने उतर जाते हैं? ठीक है, सामने आके कभी नहीं होता बेटा, वो ओनर है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो भाई उसके अंदर क्या क्या अल्टरेशन हो सकता है एओए के अंदर, तो समझो चेंजिंग द रूल्स, यस यू कैन, बट स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या आप रूल को चेंज कर सकते हो? यस यू कैन। क्या आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो? यस यू कैन। क्या आप बहुत सारी सक्सेस पा सकते हो? यस यू कैन विथ अस। ध्यान दो इधर, अब मेंबर्स वॉट 75% ऑफ मेजोरिटी टू चेंज इट। जितने भी मेंबर है उसमें देखो 75% लोग मेजोरिटी चेंज के लिए हाँ बोल देते हैं, आपका रूल्स चेंज हो जाएगा। ओनली रिक्वायर्ड 75%। लीगल लिमिट्स की बात करो तो कांट गो अगेंस्ट एमओए और कंपनीज एक्ट। आप कंपनीज एक्ट 2013 और एमओए के अगेंस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसके अंदर एक कुछ भी चेंज करो। रजिस्ट्रार को फिलिंग करना पड़ेगा, यस। जैसे आपका नया एओए बनता है तुरंत ही जाओ कंपनी रजिस्ट्रार को कॉपी दो, पुराने से रिप्लेस करवाओ। कंडीशन क्या होती है देखो, फेयर, लीगल एंड फॉर द कंपनी इज गुड। फेयर हो सबके लिए, लीगल हो, इलीगल कुछ रूल्स ना हो, और कंपनी के भले के लिए होना चाहिए, आप चेंज कर दो। एओए कैन इवॉल्व लाइक अपडेटिंग योर फोन बट विथ मोर पेपर वर्क। ठीक है, एओए इतना इवॉल्व हो सकता है, एओए इवॉल्व हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है, जैसे कि आप अपना मोबाइल अपडेट करते हो, लेकिन इसके अंदर पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है और मोबाइल अपग्रेडेशन में पेपर वर्क नहीं होता। अल्टरनेशन ऑफ एओए के लिए आप ये भी याद रख लो, लाइक एडिटिंग योर स्टेटस। आप अपना खुद का ही स्टेटस एडिट कर रहे हो, क्यों? बिकॉज नावकुल कंपनी, आपको और कूल बनना है, आपको और अच्छा बनना है, आपको और चीजें सही से चलानी है, इसी के लिए तो एओए होता है। सर व्हाट इज द ट्रेजर? एओए के अंदर क्या छुपा हुआ है? जूसी थिंग्स है थोड़ी बहुत। द जूसी डिटेल्स इज, देखो भाई तुम्हें ना एग्जाम में ये मत लिखना पे, तुम्हारे पेपर चेकर मेरे को मारेंगे आके, ये सिर्फ तुमको फनी वे से पढ़ाने के लिए डाला है, ये सब यूज मत कर लेना तुम कहीं पे। बोले सर ने बोला था जूसी डिटेल्स लिखते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल, रूल्स फॉर इश्यूइंग एंड ट्रांसफरिंग शेयर्स। ठीक है, कि भाई आपके जो भी शेयर्स है उसको इश्यू और ट्रांसफर करने के रूल्स उसके अंदर होंगे। सर डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग भी उसकी पावर, ड्यूटी एंड हाउ दे आर अपॉइंटेड, उसके भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे। मीटिंग की बात करूं तो जनरल मीटिंग कब होगी, बोर्ड मीटिंग कब होगी, उसके रूल्स रेगुलेशंस भी एओए में होंगे। वोटिंग राइट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब एओए के अंदर लिखा होगा। डिविडेंड्स देना है कि नहीं देना, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब कुछ एओए के पास रहेगा। मतलब ऐसा मान लो कि कंपनी का ऑडिट भी हो रहा है तो रूल ऑफ चेकिंग द कंपनीज मनी, ठीक है, रूल्स फॉर चेकिंग द कंपनीज मनी, क्या चेक करेंगे, कैसे करेंगे, कौन ऑडिटर रहेगा, सारी की सारी चीजें कहां लिख दी है हमने, एओए। सर वाइंडिंग अप करना है, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करना है, तो कंपनी बंद कब होगी, कैसे होगी, व्हाट हैपन इफ द कंपनी शट्स डाउन, क्या होगा अगर कंपनी में, तो कंपनी को बंद कर देंगे, वो सब कुछ कहां लिखा हुआ है, एओए। लेकिन एओएस कंटेंट लाइक अ रेसिपी,
ठीक है। एओए का जो कंटेंट है ना वो रेसिपी है जिसके अंदर सब लोग मिक्स है, डायरेक्टर, शेयर्स, मीटिंग्स, डिविडेंड्स, ठीक है। बट मेक श्योर डोंट बर्न द कंपनी, इन सबको सही साथ में लेके चलना है, ध्यान रखना, जला मत देना सब्जी को मेरी। सर कंटेंट ऑफ एओए की अगर मैं बात करूं तो हम सबको पता है कि यहाँ पे टेबल्स बनते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे थोड़ा बहुत समझा दूंगा, इसके बाद आपके लिए कंटेंट डाला हुआ है वो टेलीग्राम की चैनल पे डाल दूंगा। ये पीडीएफ आपको CM2 से वहां पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए, एंजॉय करिए। ध्यान से देखिए सर, टेबल नंबर की अगर मैं बात करूं तो टेबल नंबर आ गया, टेबल नंबर FGHIJ। तो सर क्या होता है ये टेबल, तो देखिए डिस्क्रिप्शन ये रहा उसका। टेबल नंबर F में क्या आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी कंपनी है वो कैसे लिमिटेड होगी, शेयर से लिमिटेड होगी। कैसे होगी वो लिमिटेड, शेयर से होगी। सर जी का क्या मतलब होता है कि कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, यहां पे वो गारंटी भी देती है और उसके बाद शेयर कैपिटल भी है। एच का मतलब होता है लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। समझो सर, एफ में क्या बोला, लिमिटेड बाय शेयर्स, जी में क्या बोला, गारंटीड एंड हैविंग शेयर कैपिटल, एच में आते आते गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं है। आई में हम आएंगे तो अनलिमिटेड कंपनी लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड शेयर हैविंग अ शेयर कैपिटल, यहां पे कंपनी की जो लायबिलिटी हो गई वो अनलिमिटेड हो गई। असल जे के अंदर क्या होगा, अनलिमिटेड कंपनी की लायबिलिटी तो होगी लेकिन उनके पास शेयर कैपिटल नहीं होगी। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ सकता हूं, इसके अंदर समझा जैसा कुछ है नहीं, तुमको पढ़ना ही है, एक बार डिटेल में आपको देखना हो तो देख लो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कुछ चीजें। पर्टिकुलर टू बी इंक्लूड इन द एओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर एज फॉलो, मैंने ये लाइन लिखना सिखा दिया है, सीख लेना, ये छाप ही देना है तुमको। एफ में क्या क्या चीजें आती है, लिस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, राइट टू शेयर होल्डर, शेयर लीन, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सर शेयर लीन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, वो 12th में, हाँ बेटा SPCC 12th। चेंज इन द शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, बायबैक ऑफ शेयर्स, रूल्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल मीटिंग। तो सर जितने भी रूल्स दिख रहे हैं आपको, डिविडेंड्स के, रिजर्व्स के, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे जो रूल्स है वो एफ में आता है। एफ में कौन से रूल्स आएंगे, हैविंग अ शेयर कैपिटल वाले आएंगे। अच्छा सर जी में क्या आएगा, तो जी के पास जी स्टैंड्स फॉर गर्ल या तो पहले जी गारंटी होता है, उसके पास शेयर कैपिटल है बट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। समझो जी के अंदर गारंटी है, जहां आप गारंटी देते हो वहां पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, देखो यहाँ पे लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब जब आपको नुकसान होगा तो आपका लिमिटेड नुकसान होगा, आपकी कंपनी की असेट सारी सेल हो जाएगी लेकिन आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब तुम्हारी कंपनी पूरी बेच दी, तुम्हारा घर भी बेच दिया, 4-5 कितनी 2-5 मगर 10-15 हाथ पांव सब बेच दिया, अगर फिर भी तुम्हारा डेट खत्म नहीं हुआ तो तुमको भी गिरवी डाल देंगे ये लोग, ठीक है, तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हारे बॉडी का कोई पार्ट नहीं बेच सकते। लेकिन मैं मजाक के तौर में बोल रहा हूं कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं ना सब बेच देंगे, फिर तुम्हारी पर्सनल भी होगी ना तो भी बेच देंगे, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी अच्छी होती है, उसमें खाली आपकी कंपनी बंद होती है। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी में घुस गए ना तो कंपनी के साथ साथ घर बार सब चला जाता है। टेबल एच की अगर मैं बात कर लूं, एओए ऑफ द कंपनी लिमिटेड होती है बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ एओए व्हिच इंक्लूड्स। अब देखो कंपनी तो लिमिटेड है, इनकी तरह गारंटी है इनके पास, बट उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो भाई वो नंबर ऑफ मेंबर्स, जनरल मीटिंग कब होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंडक्टिंग ऑफ द मीटिंग, रूल्स फॉर द वोटिंग राइट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड कॉमन सील, ये सारी की सारी चीजें जो भी डिस्क्राइब होगी वो होगी टेबल एच में। एच के बाद आता है आई, कंपनी के पास अब अनलिमिटेड लायबिलिटी है। याद रह गया तुमको अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, घर बार बहेरा छोकरा सब बेच के चला जाएगा तुम्हारे पास से। तो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी आर अनलिमिटेड एंड बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ शेयर परचेज बाय देम। ठीक है, आप एसपीसी पढ़ते हो ना पीछे के चैप्टर में, आपको विजय माल्या जैसे लोग ही याद आएंगे क्योंकि वो लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी में ही थे। तो इंडिया में तो जितनी प्रॉपर्टी थी सब सीज हो गई है उनकी, फॉरेन में अभी भी है। सच कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू यूज वर्ड लिमिटेड। सर टेबल आई के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो लोग लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। आपका बन गया एमसीक्यू,
अगर पूछ लिया कि नीचे में से कौन सी कंपनी है जो लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकती, ये कौन से टेबल में आता है, तो टेबल आई, ठीक है सर। टेबल जे फॉर जोकर। Liability of the members are unlimited in a company with unlimited liability and not having a share capital। क्या बोला मैंने, तो liability of the members are unlimited, जो भी लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड रहती है, और विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, इससे भी गंदी परिस्थिति यहां पे हो जाती है। लाइबिलिटी भी अनलाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, ऊपर से शेयर कैपिटल भी नहीं है तुम्हारे पास, तो भाई तो इन ऑर्डर टू रियलाइज द लाइबिलिटीज ऑफ सच कंपनी मेंबर्स में पे द ड्यू फ्रॉम देयर ऑन असेट्स, मतलब भाई उनको खुद की असेट से रुपए पे करने पड़ेंगे। सच कंपनीज हैव टू आल्सो एक्सेप्ट द एओए एज अ प्रिस्क्राइब्ड इन द टेबल एच, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पॉपअप होता हुआ, डिफरेंट बिटवीन एमओए और एओए। अब जबकि मैंने एमओए अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे देके जा रहा हूं, देख लेना। बाकी बुक का ही बैठे बैठा उठाया हुआ है, मैं उस चैप्टर के अंदर आपको ये स्लाइड डाल के एमओए के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। इज इट क्लियर? चलो सर आगे बढ़ते हैं। एओए के अंदर आपने क्या क्या चीजें अभी तक सीख ली है, फटाफट उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या था? रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट जो है उसको बोलते हैं एओए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? लीगल है, फ्लेक्सिबल है और बाइंडिंग करता है सब चीजों को, लेकिन मॉम के रूल्स की तरह नहीं है, फ्लेक्सिबल भी है। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो गाइड हो गया, प्रोटेक्ट हो गया और कंपाइल हो गया। सर कंटेंट्स की मैं बात करूं तो शेयर्स, डायरेक्टर्स मीटिंग कैसे होगी, कब होगी, किस तरीके से होगी, सब चीजें यहीं पे होता है एओए के अंदर, राइट। कुकिंग वाला जोक्स याद है ना तुमको, डोंट बर्न। बाइंडिंग की अगर बात करूं तो टाइज अ कंपनी एंड द मेंबर, सबको बांध के रखता है, कंपनी को भी और मेंबर्स को भी। अल्टरेशन की बात करूं तो चेंजेस हो सकते हैं, 75% वोट्स होंगे तो चेंजेस हो जाएंगे। सर एओए द कंपनीज रूल बुक, कंपनी की एक सिंपल रूल बुक है, जस्ट एग्जांपल, और इट्स डायरी हाउ नॉट टू फेल 101। सर किस तरीके से हम फेल नहीं होंगे उसका 101% सटीक इलाज जो होता है वो होता है आपका एओए। ठीक है बेटा, तो बस आज का ये चैप्टर यहीं तक। एओए छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था। मिलते हैं अगले लेक्चर में एओए के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।